पहले टेस्ट मैच में भारत की हार खिलाड़ियों के खराब खेलने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि गौतम गंभीर की अकड़, गौतम गंभीर की ईगो, गौतम गंभीर के घमंड की वजह से हुई थी। लगातार 2-3 सालों से बनी हुई जिद कि हम टेस्ट मैच को 3 दिन में जीतेंगे, लगातार 2-3 सालों से बनी जिद, स्पेशली गौतम गंभीर की जिद रैंक टर्नर पिच पर लगातार मैच खेलने की वजह से इतना बुरा रिजल्ट आया है। और गौतम गंभीर की अकड़ तो देखो यार, जो गौतम गंभीर रवि शास्त्री को कहता था, क्या जीता है उन्होंने? बस वही एक कार जीत ली है सीरीज में, बस क्या अचीव किया है वो? जब वो बंदा अपनी कोचिंग में बढ़िया कर रहा था तब ये उसके ऊपर उंगलियां उछाल रहे थे, कह रहे थे क्या जीता है उन्होंने, वो क्या जाने कि टेस्ट क्रिकेट होता क्या। और अब लगातार गौतम गंभीर की रैंक टर्नर की जिद की वजह से, यानी ज्यादा स्पिन, ज्यादा घुमाव वाली पिच की मांग करने की वजह से भारत ये टेस्ट मैच हारा है। भारत के सारे क्रिकेट लेजेंड्स यही कह रहे हैं, भैया पिच खराब थी, पिच खराब थी, इस पिच पर 90-100 रन बनाना भी दूभर है। और ये आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं 124 रन इज इनफ, बहुत होते हैं 124 रन, बन सकते थे, हमारे प्लेयर्स खराब खेले। खुद की गलती नहीं देख रहे हैं और अपनी गलती का दोष दूसरों के सर मढ़ दे रहे हैं। यार अगर तुमको हर टेस्ट मैच में यही पिच देना है तो एक काम करो, सबसे ज्यादा टर्न तुमको खेत में मिलेगा, खेत उठा के क्यों नहीं देते हो, जोता हुआ उसी पे खिला दो हमारे प्लेयर्स को और साउथ अफ्रीका को, बढ़िया मैच होगा, आपको बढ़िया टर्न मिलेगा। फेंकोगे कहां और गेंद घूमेगी 90 डिग्री, 3-4 डिग्री तो छोड़ो, 90 डिग्री पर गेंद घूमेगी और अच्छा रहेगा गौतम गंभीर के हिसाब से। बताइए, यह बंदा अपनी अकड़ और अपनी जिद में यह बात मानने को तैयार ही नहीं है कि पिच खराब थी। कह रहा पिच क्यूरेटर्स ने बहुत अच्छा काम किया, पिच बहुत अच्छी थी, रैंक टर्नर पिच है, हमारे प्लेयर्स की गलती है। और यह बंदा एक भी बार नहीं बोला, एक भी बार नहीं बोला कि शुभमन गिल मैच खेलने क्यों नहीं आया दोबारा, इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और कहता है मैंने सब बातों का जवाब दे दिया है। और आपको पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने एक ऐसी बात कही जिससे यह साफ पता चलता है कि हर्षित राणा को न चुनकर यह बहुत बड़ी गलती किए हूं। यह कह रहे हैं कि अगर आप 40 विकेट देखें तो सबसे ज्यादा विकेट सीमर्स ने लिए हैं, जबकि झूठ, सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं या वो ऑलराउंडर्स लिए हैं जो फास्ट बॉलिंग नहीं फेंकते हैं, स्पिन फेंकते हैं। सीमर्स का नाम लेके सीधी बात ये बंदा टेस्ट में हर्षित राणा को बुलाना चाह रहा है। अपनी गलती ये बंदा नहीं देख रहा है कि 2-3 साल से हम लगातार कहां पे गलती कर रहे हैं, क्यों हमारी टीम हार रही है। और आरोप प्ररोप लगा रहे थे ये रवि शास्त्री पर पहले के टाइम पे, जबकि आज भी टेस्ट फैंस ये याद कर रहे हैं कि रवि शास्त्री होता तो हम इतने मैचेस ना हारते जितने इनकी कोचिंग के अंतर्गत हार रहे हैं। भले ही वो बंदा टल्ली होकर के होली पर दशहरा की मुबारकबाद दे देता था, जैसा भी था एक नंबर का बंदा था। कोहली और रवि शास्त्री की जो जुगलबंदी थी ना, टेस्ट क्रिकेट में दशकों दशक तक याद रखी जाएंगी, इनके दो जैसा आ ही नहीं सकता। बल्कि रवि शास्त्री तो कहता था कि पिच विच गया भाड़ में, वी वॉन्ट टू विन द मैचेस, दैट्स इट। 2014 से लेकर 21 तक 7 साल का अंतराल बीतता है और भारत घर पर जस्ट 2 टेस्ट हारती है। और गौतम गंभीर की कोचिंग में जस्ट 1 साल में 4 हार टेस्ट मैच में घर पर, वो भी न्यूजीलैंड के द्वारा क्लीन स्वीप मौजूद है उसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि ये 4 हार ज्यादा ठीक है या 2 हार 7 साल के अंतराल में, किसकी कोचिंग बढ़िया थी? ये बंदा इतनी ईगो में रहता है ना, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, इतना ज्यादा ईगो, इतना ज्यादा अहंकार इसके अंदर भरा होता है कि पूछिए ही मत। आपको याद होगा ना, इन्होंने ही कहा था कि हमारे बैटर्स कम से कम 2-3 दिन लगातार क्रिकेट खेल सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन शायद बाद में ये बताना भूल गए होंगे कि रैंक टर्नर पर नहीं, दूसरी पिच पर। रैंक टर्नर पिच यानी ज्यादा घुमाव वाली पिच, ज्यादा स्पिन वाली पिच की डिमांड खुद में की। लगातार कई महीनों से ये चीज हम देख रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम जब घर पर आई थी तब भी यही हुआ था, तब भी नहीं सीखे ये, अब भी यही हुआ और यकीन मानिए अब भी ये सीखेंगे नहीं।
अपनी ईगो में मस्त रहेंगे और साफ आरोप तो लगा दिए। बल्लेबाजों की गलती है, खेल नहीं पाए। 124 रन इज इनफ यार, इनकी गलती है। ऋषभ पंत को देखो, जुरेल को देखो, केएल राहुल को देखो, वो तो अच्छा नहीं हुआ रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे, अच्छा हुआ नहीं खेल रहे थे भाई, वरना साफ का साफ आरोप इन्हीं के ऊपर लगा देते, कान पकड़ते और दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते इनको, कहते जाओ इन्हीं की वजह से मैच हारे। और ये नहीं कह रहे हैं कि शुभमन गिल वहां दुबक कर जाकर बैठ गए थे, गर्दन में ही तो मोच आई थी, पट्टा लगा के आते खेल लेते। ऋषभ पंत तो टूटे हुए पैर के साथ खेल सकता है, क्रिस वोक्स टूटे हुए हाथ के साथ खेल सकता है, अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े के साथ खेल सकता है, तुम गर्दन में मोच के साथ नहीं खेल सकते हो यार। जरा सा हाथ पैर में चोट लग गई, आउच, चोट लग गई, अब बीमार हो गए, अब ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, बॉडी स्कैन होगी, 1 महीना लगेगा। अगर अभी यही आईपीएल होता तो पट्टी सट्टी बांध के आ जाते ही। और देख लीजिएगा, अगर 6 महीने से ज्यादा और इनके हाथों में रहा तो हमारी टीम गई WTC के फाइनल में। अब हम क्वालिफाई करने के लिए गुड़ा भाग लगाएंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे यार, हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई है। हमसे छोटी छोटी टीमें जिन्होंने अभी ठीक से टेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं है इस साइकिल में WTC की, उनके रिकॉर्ड्स हमसे अच्छे हो जाएंगे और हमारे बद से बदतर होते चले जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड लाइक दैट चेतेश्वर पुजारा ये बात कर रहे हैं कि वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। यार हमारी प्लानिंग की वजह से हम हारे हैं, प्लेयर्स की वजह से कौन हारता है यार, वो तो आपको परफॉर्म करके देते हैं जैसी आप उनको पिच बना के देते हैं। और उधर वो बंदा जीजी अपनी ईगो में रहता है, जीजी अलग ईगो में, अगरकर भाई अलग ईगो में। अगरकर को चाहिए खुद का हिसाब से टीम सिलेक्शन, तो अपने आगे किसी की ना सुनना, ना रिकॉर्ड देखना है, ना डोमेस्टिक देखना है, ना कुछ नहीं देखना है, जो नाम दिमाग में आया वो नाम सेलेक्ट कर दिए। और इनको भाई साहब को, जीजी को सिर्फ और सिर्फ ईगो, एक एक इनका भाषण, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, ऐसा लगता है जैसे इनको ना किसी ने जबरदस्ती उठा के लाके बिठाया हो एसी रूम से निकाल करके, तब ये आग बबूला होगा। एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी तरह का बयान रहता है इनका। और ये अपने बयान में कह रहा है मैं अपने प्लेयर्स को नंबर नहीं दूंगा। भाई काय नंबर नहीं दोगे? हम अगर आपको बोल दें हम आपको नंबर नहीं देंगे, 10 में से 0 बटे सन्नाटा, बिकॉज यू लॉस्ट 4 गेम्स, 4 टेस्ट गेम्स इन 1 ईयर एट होम। और कोहली अपनी कप्तानी में 7 साल कप्तानी किया 21 तक, तब जाकर के 2 टेस्ट मैच हारा एट होम। आप कोच हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जो मुंह से निकालेंगे वही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो दिल चाहेगा वो आप करेंगे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी टीम